इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक नंबर 4 को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखो। कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके अन्य डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बनाना। तो रेफरेंस का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ सेव है उसका पाथ हमें यूज करके हमें आगे कार्य करना है। जैसे इसमें हमें उन शीटों को सम्मिलित करना होगा जो विभिन्न फाइलों में स्टोर है। विभिन्न फाइलों में मतलब ये है कि ये स्प्रेडशीट कई प्रकार की स्प्रेडशीट है। जैसे मान लो आपका रिजल्ट बनाएंगे, जैसे कक्षा 10 के सेक्शन ए और बी का रिजल्ट अलग अलग वर्कशीटों में बनाया हुआ है। जैसे स्प्रेडशीट ए बना ली और स्प्रेडशीट बी बना ली। इन दोनों में क्या है, दोनों सेक्शन के अलग अलग रिजल्ट लिखे हुए हैं। जैसे मान लो सेक्शन ए में 6 लड़कियां हैं या 6 लड़के हैं, और सेक्शन बी में मान लो 6 लड़कियां 6 लड़के हैं। उन सभी के क्या है, सब्जेक्ट वाइज क्या रिजल्ट चढ़ाने हैं, दर्ज करने हैं। वो करने के बाद हमें कक्षा 10 के रिजल्ट का विश्लेषण भी करना है। अब विश्लेषण ये करेंगे, एक तीसरी शीट और बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि इन रिजल्ट का विश्लेषण करने का मतलब ये है कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं और किसके सबसे कम नंबर आए हैं। इन बातों का हम विश्लेषण तीसरी वर्कशीट या तीसरी स्प्रेडशीट में हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट का रेफरेंस बनाना है। और रेफरेंस कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले 3 वर्कशीट बनाए, जैसे कक्षा ए की बनाई, कक्षा बी की और कक्षा 10। ये हमने 3 वर्कशीट बनानी है। इन कक्षा 10 ए और कक्षा 10 बी में सेक्शन और विषय के अनुसार रिजल्ट बनाते हैं। कोई भी रिजल्ट है वो उसमें बना देना। अब वर्कशीट कक्षा 10 में रिजल्ट विश्लेषण करेंगे। रिजल्ट विश्लेषण अब कैसे करेंगे देखो। तीनों स्प्रेडशीटों को खोलेंगे और कक्षा 10 में रिजल्ट विश्लेषण स्प्रेडशीट में सेल B4 पर क्लिक करें और उसमें ये फॉर्मूला बराबर मैक्स का फॉर्मूला टाइप करेंगे। मैक्स का जो ये कोष्टक है इसके बीच में क्लिक करेंगे और फिर स्प्रेडशीट के कक्षा एक की स्प्रेडशीट को खोलेंगे और उसमें विषय अंग्रेजी विषय की जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में कोष्टक के बाद में कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद में दूसरी स्प्रेडशीट खोलेंगे कक्षा बी में और उसी के अंग्रेजी विषय के जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे और कोष्टक फिर एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते ही क्या है, परिणाम हमें मिल जाएंगे। अब देखो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे ये मैंने पहली एक शीट बनाई है, फाइनल रिजल्ट है कक्षा ए का। तो कक्षा ए के नाम से हमने एक ये स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें क्या है, रोल नंबर है, नेम है और विषय है। इनमें क्या है, विषय है। और नेम में क्या है, ये 6 लड़के हैं, 6 छात्र हैं और इनके क्या है, ये अंक इसमें दर्ज किए हुए हैं। ये तो पहले ये बनानी है और दूसरे इसको क्या है, कक्षा एक के नाम से सेव कर देना, जैसे कि ये है। उसके बाद में ऐसे ही दूसरी स्प्रेडशीट बनानी है फाइनल रिजल्ट कक्षा बी की। उसमें भी ऐसे ही रोल नंबर होंगे और नेम होंगे और ऐसे विषय और अंक दर्ज करने होंगे। फिर हमें क्या है, तीसरी एक स्प्रेडशीट और बनानी है, रिजल्ट एनालिसिस, जिसमें क्या है, हाईएस्ट स्कोर किसके हैं, लोएस्ट स्कोर किसके हैं और एवरेज किसके हैं। तो ये हमें एनालिसिस करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो ये सेल है इंग्लिश का, जो बी कॉलम है और B4 में यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में बराबर का साइन लगाएंगे और मैक्स लिखेंगे, MEX और कोष्टक लिख देंगे। अब इसके बीच में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में शीट नंबर वर्कशीट ए में जाएंगे, कक्षा ए में, और जो इंग्लिश का जो ये सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश के जो विषय के अंक हैं इसके सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया और फिर वहीं जाएंगे शीट में और कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा दिया। ये क्या है, ये अब आपके सामने जो भी ये सेल रेंज आया है ये क्या है, ये एक रेफरेंस बन गया उस वर्कशीट का। कैसे बना, जैसे ये वर्कशीट कहाँ पे है उसको देखना। फाइल है, फाइल के बाद में ये 3 फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं।
जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ये फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं। उसके बाद में ये फाइल कहाँ पे है, ये सी ड्राइव में है। फिर हम कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे और उसमें यूजर नाम का एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें वो हल्का स्कूल रतनगढ़ का एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें करने के बाद में इसमें एक डेस्कटॉप का फोल्डर है, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें रिजल्ट नाम का एक फोल्डर है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें करने के बाद में ये एक फाइल है जो कक्षा 10 की हमारी स्प्रेडशीट की एक फाइल सेव है ये। और इस फाइल में शीट 1 में C3 से लेके C8 तक सेल रेंज को हमने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी स्प्रेडशीट खोलेंगे, जैसे ये खोल लिया और इसमें भी क्या है, इंग्लिश की जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और शीट में जाके एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते ही इसमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 90 नंबर है। अब देखना आप कैसे है, इस सेल रेंज में देखिए आप हाईएस्ट नंबर कितने, इसमें 90 है। ये कौन सा सेक्शन है, ए सेक्शन है। और आप दूसरे बी सेक्शन में देखिए, इंग्लिश में क्या है, 90 से कम ही है, 90 से ऊपर नहीं है, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो गए, 90 नंबर हो गए। हाईएस्ट नंबर कितने आ गए, 90। अब क्या हिंदी और साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर के भी पता करने हैं, तो क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट में नीचे कोने पे जो माउस कर्सर लेके जाएंगे तो एक प्लस का साइन बनता है, इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके और इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, कंप्यूटर विषय तक हम कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इन सब का हाईएस्ट स्कोर बता दिया कि हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर किस क्या है, मतलब कितने आए, 87, और सोशल साइंस में 86, और मतलब साइंस में 86, सोशल साइंस में 87 और मैथ्स में 78 और कंप्यूटर में 89 हाईएस्ट स्कोर आया। और लोवेस्ट स्कोर को कैसे करेंगे, ऐसे ही बराबर का साइन लगाएंगे और मैंने लिखेंगे और ये कोष्टक लेंगे, इसमें बीच में आप क्या करेंगे, कोष्टक के बीच में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वैसे ही स्प्रेडशीट में जाएंगे ए में और ऐसे ही इसको सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जाके कोमा लगा देंगे। कोमा लगा दिया, ये देखो ये कोमा लगा दिया। उसके बाद में दूसरी शीट में जाएंगे, यहाँ पे भी क्या सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और शीट पे जाके एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते क्या है, सबसे कम इंग्लिश में कितने नंबर आए, 64। फिर इसके बाद में इसको सेल रेंज को आगे ड्रैग कर देंगे तो इनमें पता चल रहा है कि सबसे कम नंबर किसके आए हैं, हिंदी में 55 आए हैं और साइंस में 58 आए हैं और सोशल साइंस में 65 आए हैं, मैथ्स में 64 और कंप्यूटर में 71 नंबर सबसे कम आए। इसके बाद में एवरेज स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और लगाने के बाद में क्या करेंगे, शीट 1 पे जाएंगे और इसमें इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे और भाग का साइन लगाएंगे और कितने विषय हैं उतने का इसमें भाग दे देंगे। ऐसा नहीं, पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ करेंगे इसका। एवरेज का फॉर्मूला लगा लेंगे, देखो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो एवरेज लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस पे सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कोमा लगाएंगे, कोमा लगा दिया। उसके बाद में दूसरी स्प्रेडशीट पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे जाके एंटर दबा देंगे। एंटर दबाते ही क्या है, एवरेज कितना आएगा, 75.33 एवरेज आ गया। और सभी का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे तो ये आ गया कि हिंदी में एवरेज नंबर कितने आए, अंक कितने आए, 76 आए हैं और यहाँ साइंस में 72 आए हैं, सोशल साइंस में
7 आए हैं। ऐसे इस प्रकार हमने क्या है एक एनालिसिस कर लिया कि हाईएस्ट नंबर इंग्लिश में कितने हैं। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि किसके ज़्यादा नंबर आए हैं और किसके कम नंबर आए हैं, एवरेज कितने हैं।